ये कब्र है, दिखाइए इनको। ये उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब के पिताजी का, उनके वालिद साहब का है, राष्ट्रपति जी का हामिद अंसारी। गरीबों की आबरू बचाएगा, ऊपर वाला जानता है, मालिक जानता है। आपके हाथ भी कँप रहे हैं, आखिर ऐसा क्या नाता था, किस तरीके से आप लोग उन्हें ये आपकी बॉडी लैंग्वेज हम लोग जी नहीं पा रहे मैम, आँख से आंसू आ जाएगा, हम लोग जी नहीं पा रहे। हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया। इस तरफ आप जो देख पा रहे हैं, हम इस वक्त कालीबाग कब्रिस्तान में हैं और ये कब्रिस्तान जो है ऐतिहासिक कब्रिस्तान है। चाचा जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक देखभाल करते हैं, यहाँ के केयर टेकर हैं। इनसे बात करेंगे आखिर इस ऐतिहासिक जनाजे जो कि ये देख रहे हैं एक लाइन में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ 13 14 जो है कब्र है और यहाँ पे कौन है, ऐतिहासिक क्यों है, ये बात करेंगे, जानेंगे चाचा से। कब्रिस्तान जो है, कब्रिस्तान के बारे में पहले बताएं, क्योंकि ऐतिहासिक है, इसमें स्वतंत्रता सेनानी के लोग भी यहाँ पे जो है दफन किए गए हैं। हाँ, ये सच है कि यहाँ स्वतंत्रता सेनानी हैं। मेरा नाम अफरोज अंसारी है, मैं यहाँ का देख रेख करता हूँ। कब से देख रेख करते हैं? मैं तकरीबन 20 साल हो गया। 20 साल से जी आप देखभाल यहाँ करते हैं? जी, जब से इनके पिता सुभानुल्लाह अंसारी साहब की इंतकाल हुआ 2006 में, 29 दिसंबर 2006, तब से मेरा यहाँ। अच्छा, स्वतंत्रता सेनानी में जो हिस्सा लिए, जो लड़ाई लड़े, वो कौन थे? इनके नाना थे, दादा थे, इनके मुख्तार अंसारी के 12 सदस्य थे। संसद अफजाल अंसारी बताते थे, शायद हमको इतना नहीं मालूम है कौन कौन, मगर हम ये पूरा 100% जानते कि 12 लोग हैं इनके घर के स्वतंत्रता सेनानी। अच्छा, यहाँ पे जो 12-14 का ये कब्र है, ये कौन कौन है यहाँ पे? इनके घर के लोग हैं, इनके परिवार हैं। जैसे ये कब्र है, दिखाइए इनको। ये उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब के पिताजी का, उनके वालिद साहब का है, राष्ट्रपति जी का हामिद अंसारी का। अच्छा, उपराष्ट्रपति जी, हामिद अंसारी जी के वालिद साहब का अजीज अंसारी, मरहूम अजीज साहब अंसारी हैं। ये उनका कब्र है। मुख्तार अंसारी साहब के पीछे उनके वालिद साहब का कब्र है। ठीक उनके बगल में उनके अम्मा का कब्र है, माता जी का। फिर उनके पीछे चचा चाची, मतलब सब घर के लोग हैं इसमें। अच्छा, एक ये भी बताया जा रहा था, चाचा इधर खड़े हो जाए, ये भी बताया जा रहा था कि इस तरीके से दफन किया गया है इनको कब्र में कि 20 साल तक अगर कोई जांच करना चाहे तो जांच हो सकती है, उसमें पता चल जाएगा कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई। अभी इस विषय में हम नहीं कुछ कह सकते, इसलिए कि हम तो यहाँ रहते हैं। संसद अफजाल अंसारी साहब ने कहा। 20 साल से रहते हैं, मुख्तार अंसारी के साथ बिताया हुआ कुछ पल जो आपको याद हो? बहुत याद है साहब। एक जिक्र करें। हम एक बार आगरा गए थे, लास्ट मुलाकात आगरा से हुई थी। जाने के बाद जैसे एक बेटा अपने बाप से मिलता है, जैसे छोटा भाई बड़े भाई से मिलता है, उनके अंदर भेदभाव नहीं थे। एकदम घर के हम लोग बच्चे थे, घर के हैं, घर के रहेंगे। वो सब पूरी जिले, पूरे यहाँ के जितने अवाम है, हिंदू मुसलमान, सब उनके घर के हैं, कोई गैर नहीं है, चाहे हिंदू। मतलब ऐसा उनका व्यक्तित्व एकदम उनके परिवार का यही व्यक्तिगत, तभी ना देख नहीं रहेगी, क्योंकि उनके मैयत में, जनाजे में नाम सुनकर कस्बा में पैर रखने का जगह नहीं था, जनाजे में चलने का जगह नहीं था। इसमें लोग क्या बताएं, सारी आप तो मीडिया खुद ही देख रही है। अच्छा, लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तक जो है पब्लिक यहाँ पे थी? अरे भैया मत पूछिए, जितना कस्बा है उससे कहीं ज़्यादा से दूरी थी। हाँ। अच्छा, यहाँ बैरिकेटिंग भी लग गया था, पाबंदियाँ भी थी, बहुत पुलिस, 144 धारा भी लगा। जो सरकार को जो नहीं करना चाहिए था, उठा नहीं रखी है। देखी नहीं डीएम साहब को, संसद जी से कुछ बहस हुआ, आदमी मिट्टी देगा इसका मतलब अब आदमी मिट्टी देगा, मिट्टी देगा। बहुत बड़ा। तो क्या मानते हैं कि प्रशासन तय करेगा कि कौन मिट्टी कब्र पे मिट्टी देगा? कौन जो मसीहा है, हमारा जो मसीहा है, 3 आदमी मिट्टी देगा। अफजाल अंसारी से डीएम साहब से बात हुई, लेकिन सत्ता शासन की बात है, अपने हिसाब से जो किया गया वो क्षेत्र की जनता बता रही है।
मसीहा को बता रही है कि क्षेत्र की जनता मसीहा है, गरीबों के दुख सुख में काम आता था। इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते। आप कहाँ से हैं सर? यहीं बगल से बगल। अच्छा, आप बात करते हम देख रहे हैं कि आप भावुक हो रहे हैं। जी, भावुक हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। मसीहा चला गया, गरीबों का आंस पोंछने वाला कोई नहीं है, अब कोई नहीं है, उनके बाद अब कोई नहीं। कौन गरीबों की आबरू बचाएगा, ऊपर वाला जानता है, मालिक जानता है। आपके हाथ भी कँप रहे हैं, आखिर ऐसा क्या नाता था, किस तरीके से आप लोग उन्हें ये आपकी बॉडी लैंग्वेज? हम लोग जी नहीं पा रहे मैम, आँख से आंसू आ जाए, हम लोग जी नहीं पा रहे। ये कैमरे पे आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जी नहीं पा रहे। आखिर उनके बाद अब गरीबों का मसीहा, आप लोग का मसीहा, उम्मीदें किससे हैं? अब कोई, अब क्या बता, जो मालिक था चला गया। दुश्मनों का पज्जा मरोड़ने वाला एक ही शख्स था जो आज 20 साल से जेल में था, फिर भी गरीबों की आबरू बचाता था। अब कोई नहीं है, अब कौन बचाएगा हम लोगों की आबरू? लोग कहते थे, अभी सरकारें कह रही हैं कि ये डॉन थे, माफिया थे। वहीं आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा क्या ही बात करूं, जिनके आंखों में आंसू आ गए अपने उस मसीहा का नाम लेकर के। देखिए, कैमरा मैन से कहेंगे दिखाएं कि आंसू आ गए, कितने भावुक हो गए, इनके हाथ कँप रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर अब हमारे लोगों का मसीहा, हम गरीबों का मसीहा कौन होगा, इनकी जो तकलीफ़ें हैं वो कौन सुनेगा। देखिए, बहुत ज़्यादा क्या ही बात करें, बात बाकी क्या कहेंगे भैया, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि माफिया थे, डॉन थे, सफाया कर दिया। सरकार की सुनियोजित तरीका था, स्वीट पॉइजन दे के मारा गया, एक हत्या थी। इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते, ऊपर वाला उसका इंसाफ करेगा, इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते। चलिए, बाकी देख ही पा रहे हैं आप लोग कि किस तरीके से बात करते भावुक हो गए, और इससे साफ जाहिर होता है कि मुख्तार अंसारी आखिर माफिया थे या मसीहा थे, ये जनता बता रही है। बाकी सरकारें क्या कह रही हैं, मीडिया में क्या चल रहा है, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है जब इस तरीके से यहाँ पे लोग जो है बता रहे हैं। और बाकी कहेंगे कि ये दिखाना चाहेंगे कि ये कब्र है, और इनके इस तरफ ये जो कब्र है इनके माता जी का है, इस तरफ जो इनके पिताजी का कब्र है, और बाकी एक तार एक लाइन से लगा हुआ है, देख सकते हैं। बाकी इस तरीके से ये ग्राउंड रिपोर्ट है, ये जो मुख्तार अंसारी जी का ये कब्र है। लोग आ रहे हैं यहाँ पे, लगातार मिट्टी देने का काम कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, और कुछ लोगों का मन भी भावुक है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।